दोस्तों चलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि यदि हमारे पास में दो मोटर है, एक सिंगल फेज की और एक थ्री फेज की है, लेकिन दोनों की अगर मैं पावर की बात करूं, उसके किलोवाट की बात करूं, तो वह दोनों की सेम है। दोनों ही मोटर मान लेते हैं कि दोनों दो दो किलोवाट की, ये भी 2 किलोवाट की है और ये भी किलोवाट की है। अब सवाल आता है ऐसी कंडीशन में, इस मोटर को अगर मैं कुछ समय तक चलाता हूं और इस मोटर को भी सेम समय के लिए चलाता हूं, तो कौन ज्यादा बिजली का बिल कंज्यूम करेगी? विच मोटर कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी? तो देखिए इस सवाल का मैं सिर्फ जवाब नहीं देने वाला, पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें क्लियर हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ये में आपके पास में एक इलेक्ट्रिकल मीटर है। ये मीटर के अंदर क्या आ रहा है? एक फेस आ रहा है और एक न्यूट्रल आ रहा है, और यहां से आउटपुट निकल रहा है फेस और न्यूट्रल, और ये हमने दे दिया इस सिंगल फेस मोटर को। अब इस मोटर को मैं मानता हूं कि मैंने क्या किया, 10 घंटे के लिए रन किया। कितने घंटे के लिए? 10 घंटे के लिए रन किया। अब ये कितना बिजली का बिल खर्च करेगी, इसको निकालना है। तो इसका मतलब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है कितना यूनिट खर्च हुआ। यूनिट कई बार सुनते हैं ना कि हमारे मीटर में कितनी यूनिट आई। यूनिट का मतलब बेसिकली होता है केडब्ल्यूएच। अगर आप केडब्ल्यूएच बोलो तो भी बात वही है, यूनिट बोल लो तो भी बात वही होती है। तो मुझे क्या निकालना है? केडब्ल्यूएच। तो देखिए केडब्ल्यूएच निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान और सिंपल सा है। केडब्ल्यूएच निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? एक लेना है आपका किलोवाट, और किलोवाट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है घंटे को, हॉवर्स को, राइट। तो आपको पता है कि आपने इस मीटर पे किस पावर की मोटर को चलाया, कितने किलोवाट की मोटर को? 2 किलोवाट की मोटर को चलाया है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 2 किलोवाट, और घंटे कितने घंटे के लिए चलाया? तो मैंने बोला था 10 घंटे के लिए मोटर को चलाओ, तो यहां पे 10 घंटे लिख दूंगा, और इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास में आंसर आ जाता है 20 kWh। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं 2 किलोवाट की सिंगल फेज की मोटर को 10 घंटे के लिए चलाता हूं तो मेरे 20 kWh यूनिट कंजप्शन होगा। अब यहीं पर ही सवाल में बात करता हूं, एक थ्री फेज की मोटर है, तो थ्री फेज की मोटर को जो सप्लाई मिलेगी वो मिलेगी आपके थ्री फेज मीटर से। ओके, इसमें थ्री फेज इनपुट आ रहा होगा, और यहां से तीन फेज निकल के हमारे क्या हो रहे होंगे? मोटर को जा रहे होंगे, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि इस मोटर को भी मैं क्या करता हूं, 10 घंटे के लिए रन करता हूं, और मुझे पता करना है कितनी यूनिट कंजप्शन हुई। तो वही चीज देखो, यूनिट निकालना है मतलब केडब्ल्यूएच निकालना है, तो केडब्ल्यूएच निकालने का फॉर्मूला तो वही सेम ही रहेगा। केडब्ल्यूएच निकालने का फॉर्मूला वही सेम रहेगा, चाहे सिंगल फेज की बात करो चाहे थ्री फेज की। तो क्या करना है, मुझे किलोवाट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है घंटे का, हॉवर्स का। तो कितने किलोवाट की मोटर है? आप बोलोगे 2 किलोवाट की मोटर है, ये भी थ्री फेज की भी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, और कितने घंटे के लिए चलाया? तो वही सेम 10 घंटे के लिए चलाया। आप 20 घंटे चला रहे हो तो 20 घंटे के लिए, तो मैं 10 घंटे मान लेता हूं, दोनों ही केस में सेम। तो यहां पे टोटल कितना आ गया? 20 kWh। तो दोस्तों यहां पे कुछ आंसर तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी एक और डाउट रहेगा, वो भी मैं क्लियर करता हूं। पहले समझते कि अभी तक क्या क्लियर हुआ। अभी यह क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास में एक सिंगल फेज की मोटर हो या फिर थ्री फेज की मोटर हो, अगर दोनों की पावर सेम है, दोनों की क्या है? पावर सेम है। पावर मतलब उसकी किलोवाट यदि सेम है, तो उस केस में बिजली बिल दोनों का सेम ही आएगा, चाहे सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो। लेकिन एक डाउट क्या आता है कि मान लीजिए कि अगर यहां पर मीटर जो लग रहा है वो मीटर सिंगल फेज का नहीं लग रहा, सिंगल फेज की मोटर तो है, लेकिन यहां पर जो मीटर लगा रखा है वो थ्री फेज का लग रखा है। तो यहां पे एक आर वाई और बी, और साथ में एक न्यूट्रल आ रहा है, आर वाई बी न्यूट्रल आ रहा है। और यहां से हमने क्या किया, आउटपुट में आर वाई बी और न्यूट्रल जो निकल रहा है, यहां से सिर्फ रेड मैंने मोटर को दिया है और न्यूट्रल मैंने मोटर को ले जाके दे दिया। तो अब क्या किया मैंने, थ्री फेज का मीटर है, क्या है? थ्री फेज का मीटर है, और इस थ्री फेज के मीटर से मैंने सिंगल फेज मोटर को चलाया है। तो इस कंडीशन में बिजली बिल कितना आएगा? तो अगर आपसे ये सवाल पूछ ले तो इसमें आप क्या जवाब दोगे? तो देखो इसका भी जवाब जो होगा बिल्कुल सिंपल सा है, यूनिट जो होगी बिल्कुल सेम होगी। यूनिट बिल्कुल सेम का मतलब क्या है? देखो चाहे आप सिंगल फेज की बात करें चाहे थ्री फेज की बात करें, हमारा जो केडब्ल्यूएच आएगा मतलब यूनिट जो आएगी वो आपके इसके ऊपर मैटर नहीं करता कि वो सिंगल फेज का लोड है थ्री फेज का लोड है। लोड में बिजली बिल कितना आएगा, यूनिट कितना आएगा, वो मैटर करता है किलोवाट के ऊपर, कि मोटर सिंगल फेज की हो चाहे थ्री फेज की हो, किलोवाट कितना है। तो वापस से केडब्ल्यूएच का फॉर्मूला तो वही सेम ही बनेगा कि कितने किलोवाट है और मल्टीप्लाई कर दो घंटे का। तो यहां पे वापस है सेम वही, 2 किलोवाट की मोटर है, घंटे है 10 घंटे चलाया है, अगर तो 10 घंटे के लिए चलाया है तो वही 20 kWh ही हमारा यूनिट कंजप्शन होगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। लेकिन यदि यही सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आपको क्या जवाब देना है, इसको जानने से पहले 1 मिनट में आपका लूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमसे डिटेल में सारी चीजें सीखना चाहते हो, डिटेल में आप इन मोटर की वायरिंग करना चाहते हो, सिंगल फेज मोटर की वायरिंग, थ्री फेज मोटर की वायरिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टर, डीओल स्टार्टर, मल्टीमीटर को चलाना, सेंसर की वायरिंग, लिमिट स्विच की वायरिंग, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल के नॉलेज को गेन करना चाहते हो तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो। अब आप ट्रेनिंग कैसे लेंगे, तो आप हमसे
हमसे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हो या फिर यहाँ जयपुर आके हमसे ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हो। देखो अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आपके लिए ऑफलाइन जयपुर आना पॉसिबल नहीं है। अगर आप फ्रेशर है तो बिल्कुल जयपुर आइए, 2.5 महीने का हमारा कोर्स है। लेकिन यदि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस केस में आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल दोस्त। इस एप्लीकेशन के अंदर हम बिल्कुल जीरो से डिटेल में कंप्लीट ऑटोमेशन का कोर्स सिखाते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है या इलेक्ट्रिकल के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, आप इंडस्ट्री में काम तो करें, तो आप इसमें मास्टर वायरिंग का जो कोर्स है, आरएलसी का कोर्स, उसको परचेस कर सकते हैं। वहां पर बिल्कुल जीरो से पूरा इंडस्ट्री में पैनल जो भी है, किसी भी पैनल पे कैसे वायरिंग करोगे वो सिखाया। मतलब पुश बटन की वायरिंग भी नहीं आती ना, वहां से शुरू किया है और एंड में इतना अच्छा नॉलेज कर दिया है कि आप किसी भी पैनल के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ के उस फॉल्ट को भी ढूंढ सको। तो ऐसा नॉलेज है, आप वो सीख सकते हो, फिर पीएलसी सीख सकते हो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है आपके लिए क्या बेस्ट है, पर्सनली आपके लिए क्या बेस्ट है, तो आप हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर पर। हमारी टीम आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा आपको पर्सनल सजेशन देगी। अभी टॉपिक में बढ़ते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू में कि विच मोटर कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, 3 फेज की मोटर या सिंगल फेज की मोटर, दोनों की पावर यदि सेम है, तो आपको आंसर सिंपल सा कहना है सर दोनों ही मोटर, चाहे हमारी सिंगल फेज की हो या 3 फेज की हो, दोनों का जो पावर कंजप्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करेगी, दोनों सिमिलर करेगी। वो कहेंगे क्यों सिमिलर करेगी, तो आप कहेंगे कि सर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी वो हमारे सिंगल फेज या 3 फेज पे मैटर नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि आखिरकार जो लोड है वो लोड कितने पावर का है। कितना पावर मतलब कितनी ताकत का है, वो जितनी पावर का होगा उतना कंज्यूम करेगी। और दोनों की अगर पावर सेम है, चाहे सिंगल फेज की चाहे 3 फेज की, तो दोनों ही केस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेम ही आएगा। देखो अभी भी कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन तो आ रहा होगा, ये आ रहा होगा कि एक सिंगल फेज की मोटर है, इसको तो वोल्टेज कम जा रहे होंगे, और एक 3 फेज की मोटर, इसको तो वोल्टेज ज्यादा जा रहे होंगे। तो अगर इसको वोल्टेज कम जा रहे हैं, इसको ज्यादा जा रहे हैं, चाहे ये दोनों सेम किलोवाट की है, कितने सेम किलोवाट की है, तो भी वोल्टेज तो इसको कम जा रहे हैं, इसको ज्यादा जा रहे हैं, तो ये ज्यादा बिजली बिल खर्च करनी चाहिए ना, ये कम करनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपका क्या होता है, आप वोल्टेज अगर बढ़ाते हो ना, पावर जो हमारा जो करंट होता है ना, वो करंट कम हो जाता है। देखो आप ऐसे पता कर देते हो, एम्पियर आप निकाल लो ना, सिंपल सी बात है, आप एम्पियर निकाल लो। एम्पियर निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में निकल जाता है। आपको क्या करना है, पावर रखना है, ऊपर क्या रखना है पावर, मतलब पावर इस यहाँ पे वॉट में रहेगी, पावर के अंदर डिवाइड कर दीजिए वोल्टेज, और वोल्टेज के साथ में सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए पावर फैक्टर का। बस पावर यहाँ पे कितनी है, तो 2 किलोवाट है। किलोवाट को अगर आप वाट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 इंटू 1000, तो ये हो गया 2000 वॉट। तो यहाँ पे हो गया 2000 वॉट। ओके और वोल्टेज कितना है, सिंगल फेज में हम 220 देते हैं, 220, और पावर फैक्टर कितना रहता है 0.8। तो पहले हम इन दोनों नीचे के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 176 और ऊपर है 2000। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं 176 से 2000 को, तो यहां पे जो आंसर निकल के आता है वो आता है मेरा 11.36 एम्पियर। तो आप देख रहे हो कि सिंगल फेज की मोटर अगर 2 किलोवाट की तो क्या कर रही है, 11.36 एम्पियर करंट को कंज्यूम कर रही है। लेकिन वहीं पर ही जब 3 फेज की मोटर का एम्पियर में निकालता हूं, एम्पियर निकालता हूं, तो एम्पियर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, थोड़ा सा बदल जाता है। पावर तो सेम ही रहेगी, वॉट में रहेगी, और नीचे जो वोल्टेज रहेगा ना, इस वोल्टेज के साथ में मल्टीप्लाई होगा √3। आप √3 याद मत रखो, पावर फैक्टर तो सेम रहेगा पहली बात, √3 याद मत रखो। यहां पे आप याद रख लो 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 2000 तो हो गया मेरा वॉट, और नीचे कर दिया 1.732 मल्टीप्लाई बाय 415 3 फेज में, और पावर फैक्टर हो गया 0.8। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1.732 मल्टीप्लाई बाय 415 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आ जाता है 575, और ऊपर है 2000। तो जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा 2000 के अंदर 575 का, तो यहां पर जो आंसर आता है वो आता है मेरा 3.47 एम्पियर। तो अब आप देख रहे हो कि अगर मेरी एक 3 फेज की मोटर है और इसको जब मैं 3 फेज दे रहा हूं और सेम पावर की है, तो आप देखो ये क्या कर रही है, कम करंट को कंज्यूम कर रही है। क्यों, क्योंकि अब यहां पे जो करंट है ना वो 3 वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें भी 3.47 एम्पियर, इसमें भी 3.47, इसमें भी 3.47। लेकिन इस मोटर के केस में क्या होता है, आपके पास में सिर्फ 2 वायर होते हैं, एक फेज का सिर्फ एक ही वायर होता है। तो सिर्फ एक ही वायर के अंदर हमारा क्या हो रहा होता है, जो मेन करंट है 11.36 एम्पियर सिर्फ एक ही वायर में ही फ्लो हो रहा होता है। तो दोनों की पावर सेम ही है, बस करंट कंजप्शन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 3 फेज में। तो होप कि आखिरकार चीजें कैसे काम करती है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। कुछ अगर इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए मन में सवाल रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम डिटेल में उसके ऊपर वीडियो जल्दी बनाएंगे। और ज्यादा ज्यादा वापस से बताना चाहूंगा, यदि आप हमसे चीजें सीखना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग की जो क्लासेस है उसमें बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में कंटेंट देखिए, स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगा है तभी आप आगे परचेज कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पर्सनली आपके लिए क्या बेस्ट है वो हेल्प कर देगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।